नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक कपल के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए ना, जिस सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना कब किसके साथ डिटेल में कैसे घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी ना, आनंद और मनीषा नाम के कपल के साथ ये घटना घटी थी। जो ये लोग नागपुर के रहने वाले थे। नागपुर में ये लोग कैसे मिले थे, कैसे इनकी शादी हुई थी और किस सिचुएशन में ये लोग ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे इनके साथ घटना घट गई, सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से जानना पड़ेगा। होता क्या है कि जो ये मनीषा है, ये और आनंद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और ये लोग कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही इनकी दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद धीरे धीरे इनका रिलेशन होता है, फिर ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, प्यार में बदल जाता है। उसके बाद जब ये लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको शादी कर लेना चाहिए। लेकिन इनके घर वाले शादी के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि जो मनीषा थी थोड़ी सी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और जो ये आनंद था नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हो, वैसे फैमिली से बिलोंग करता था। तो दोनों को अपने फैमिली वालों को मनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद तक इनकी शादी नहीं हो पाती है, लेकिन इनका ये फाइनल था कि हमारी शादी तो हमको करना ही है। घर वालों को कैसे भी मनाना है, शादी करना है, हमारी लाइफ एक दूसरे के साथ ही है। तो वो वक्त आ जाता है जब ये लोग अपने घर वालों को मना पाते हैं। ये बात है 2018 की। 2018 में ये लोग अपने घर वालों को मना पाते हैं और इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बहुत खुशी वाला माहौल था। और जो ये मनीषा थी ना, इसको मुंबई बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा। बस हमेशा बोलती थी जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो शादी के बाद हम मुंबई घूमने जाएंगे। ये दोनों कभी पढ़ाई के चक्कर में या जो भी बोल दो, नागपुर से मुंबई बहुत नज़दीक है, लेकिन तो भी ये घूमने आ नहीं पाए थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना, फैमिली का प्रेशर आनंद के ऊपर, बाकी सारी चीज़ों की वजह से नहीं आ पाए थे। तो आनंद सोचता है कि मुझे मनीषा को सरप्राइज़ देना चाहिए। मैं बोलता हूँ पहले तो सब डिसाइड कर लेता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूमने जाना है, उसके बाद मनीषा को सरप्राइज़ दूंगा कि हम लोग मुंबई घूमने जाने वाले हैं। शादी के बाद, शादी के 10-15 दिन बाद की बात होगी। एक दिन आनंद मनीषा के पास पहुँचता है और बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलती है, मतलब अचानक से क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है कि तुम्हें जहाँ घूमने जाना है, जैसे जाना है वैसे तुम बोलो, मैं वहाँ लेके चलूँगा। तो मनीषा खुश हो जाती है, बोलती है कि वैसे तो मुझे मुंबई बहुत टाइम से जाना है, तुमको पता ही है, अगर हम मुंबई जा पाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो आनंद बोलता है कि ठीक है, फिर चलो अपन कल ही निकल जाएंगे। ये बोलती है, कल ही? मतलब इतनी जल्दी कैसे कल निकलेंगे? वो बोलता है तुम टेंशन मत लो। बोलती है ना ही फ्लाइट के टिकट किए हो, ना ही ट्रेन की किए हो, तो निकलेंगे कैसे फिर अपन? तो बोलता है कि इतने सोचने वाली बात नहीं है, अपन ड्राइव करके कार से जाएंगे मुंबई। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा मुंबई। और तुम्हारा सपना था वहाँ पे घूमने जाना है, और वैसे भी इतने सालों बाद हमारी शादी मुश्किल से कैसे कैसे हुई है, तो मैं चाहता हूँ हम अच्छे से एंजॉय करें ज़िंदगी को। तो मनीषा बोलती है ठीक है, फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ये पैकिंग वैकिंग करती है और आनंद अपने कपड़े सब रखती है। ये लोग ने सोचा है कि हम कम से कम 8-10 दिन तो मुंबई रहेंगे। मुंबई के जो भी मंदिर है, हर मंदिर घूमेंगे, जो भी बैंड्रा वाले हैं, बैंड स्टैंड है, हर जगह के जो मतलब बोलते हैं ना कि समुद्र है, सब जगह घूमेंगे, ऐसा वाला रहता है। तो ये लोग पैकिंग कर लेते हैं और दूसरे दिन सुबह 7:30-8 बजे करीब ये लोग अपने घर से निकल जाते हैं। नागपुर से निकल जाते हैं मुंबई आने के लिए। ये 8 बजे करीब नागपुर से निकल जाते हैं और ये 12-13 घंटे में मुंबई पहुंचने वाले थे। उतना टाइम दिखा रहा था कि उतने टाइम में ये ड्राइव करके आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, मस्त ड्राइव करते हुए आ रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव भी हो रहा है, रास्ते में रुक रुक के कुछ ना कुछ खा रहे हैं। और ये बरसात का टाइम था, 2018 अगस्त का टाइम था। उस टाइम में बारिश भी हो रही थी। तो ये लोग वैसे भुट्टे उट्टे खा रहे हैं, वैसे आ रहे आते आते इनको मुंबई पहुंचते शाम के शायद 6:30-7 बजे का टाइम हो जाता है। उतने टाइम ये लोग मुंबई पहुंचते हैं। उसके बाद बोलता है आनंद की होटल बुक कर लेना चाहिए ना, मतलब अपन को कि उसके बाद सामान वामान रख लेंगे अपना, उसके बाद जो भी जगह है वो घूम लेंगे। तो मनीषा बोलती है नहीं, होटल बुक नहीं करेंगे अभी। आनंद बोलता है क्यों? मतलब होटल तो लेना तो पड़ेगा, रहना तो ही ना अपन को यहाँ पे 8-10 दिन तक। मनीषा बोलती है नहीं, अभी नहीं बुक करेंगे, हम रात में कोई होटल देख के बुक कर लेंगे। अभी ना अपन सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे मरीन ड्राइव घूमने के लिए। वहाँ तो मुझे बचपन से ही जाना था।
तो आनंद बोलता है लेकिन पहले होटल तो बुक कर ले, मरीन ड्राइव चल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मनीषा जिद पे अड़ जाती है, बोलती है नहीं करेंगे, अभी करना ही नहीं है, हमको कार में सोना पड़ा रात भर, अगर नहीं मिला होटल तो भी चलेगा, लेकिन अभी मुझे मरीन ड्राइव जाना है। तो आनंद बोलता है चलो अब इतना जिद कर रही है तो हम निकल जाते हैं। ये लोग मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले मरीन ड्राइव जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, मस्त घूमते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं, और रात में मरीन ड्राइव बहुत सुंदर दिखता है तो देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत सारे फोटोज़ निकालते हैं, वीडियोज़ निकालते हैं, एक यादों के तौर पे सारी चीज़ें करते हैं वो लोग। उसके बाद इनको घूमते घूमते वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें खा लिए थे, जो स्ट्रीट पे मिलती चीज़ें वो सब खा लिए थे, और रात के जब 10:30 का टाइम होता है तो ये लोग सोचते हैं कि अब हमें कोई होटल ढूंढ लेना चाहिए आसपास में ही। उसके बाद ये लोग होटल सर्च करना चालू कर देते हैं फ़ोन में, लेकिन वो बरसात का टाइम था और उस टाइम पे इन्हें कोई भी होटल नहीं मिल रहा था, और इन लोगों ने पहले से बुक नहीं करके रखे थे। तो सोचते हैं कि काम करते हैं, फिर कहीं दूसरे एरिया में, बैंड्रा, अंधेरी, गोरेगांव, दूसरे एरिया में कहीं ढूंढते हैं, वहाँ तो मिल जाएगा। उसके बाद ढूंढ रहे बहुत सारे होटल सर्च कर रहे, ऐसे कार से जाके भी ढूंढ रहे, कोई होटल में पूछ रहे हैं कि रूम खाली है क्या, तो मना कर दे रहे हैं नहीं खाली नहीं है, हमारा ऑलरेडी बुकड है, क्योंकि बरसात का टाइम है, ज़्यादा लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं मुंबई में, तो नहीं है खाली। तो अब इन लोगों को हो गई टेंशन कि अब करे तो करे क्या, होटल तो मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग कि ऑनलाइन सर्च करते करते अंधेरे ईस्ट तरफ में इनको होटल एक दिखाई देता है। अच्छा। सर्च कर रहे हैं उसी टाइम पे। उसके बाद सोचता है आनंद कि एक काम करते हैं, अपन ड्राइव करके अंधेरी की तरफ निकलते हैं। ये लोग ड्राइव करते करते अंधेरी की तरफ निकलते हैं और अंधेरी ईस्ट में जिस होटल के बारे में सर्च किए थे उस होटल के पास पहुंच जाते हैं। एकदम गली कोचे वाले, एकदम अलग टाइप के एरिया में था वो होटल। वहां पे पहुंचते हैं और जब होटल की हालत देखते हैं ना तो दोनों मतलब अपना सिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो होटल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस इलाके में हैं ऐसे होटल्स, इतनी ज्यादा हालत खराब थी, इसलिए कितने मतलब बेकार तरह से होटल को मेंटेन करके रखा गया है। इतना पूरा एकदम खंडर टाइप, बिल्डिंग टाइप का होटल दिखा रहे हैं, खंडर टाइप हो जाता है वैसे टाइप का, एकदम जर्जर हालत बोलते हैं ना, वैसे टाइप का होटल दिखाई दे रहा है। पहले तो मनीषा होटल को देख के बहुत मुंह बनाती है, बोलती है यार छी, इस होटल में कैसे रह पाएंगे अपन यार। तो आनंद बोलते तो करे क्या, इतने टाइम सर्च कर रहे हैं, मिल रहा है कोई अच्छा होटल, नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करें, अभी जाना ही पड़ेगा। तो बोलता है आनंद के काम करते, अंदर जाते हैं, हो सकता है अंदर रूम को अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा, बाहर से ऐसा दिख रहा होगा। तो वो लोग रिसेप्शन पे पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पे एक 19-20 साल का लड़का बैठा हुआ था। अच्छा। उससे बात करते हैं, बोलते हैं कोई रूम खाली है क्या, तो लड़का बोलता है हाँ खाली तो है, बहुत रूम खाली, एक क्या। तो ये बोलते हैं कि तो एक रूम की चाबी दे दो हमें यहाँ पे स्टे करना है आज रात तक। तो बोलता है कब तक, बोलते हैं आज रात तक करना है और कल का हुआ तो हम आपको कल बता देंगे। सोचते हैं एक रात तो रह जाए कहीं पर भी, कैसी भी जगह पे। ये लोग एक रूम की चाबी देता है वो रिसेप्शन बैठा हुआ लड़का। ये लोग रूम में पहुंचते हैं। रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चलो ओके ठीक ठाक रूम दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बेकार भी नहीं है, बेडशीट भी अच्छी खासी साफ सुथरा लगा के रखे हैं, तकिया भी साफ सुथरा लगा के रखे हैं, और रूम भी ठीक ठाक ही है, वैसा वाला एरिया लग रहा था इनको। तो सोचते हैं चलो आज रात स्टे करने के लिए ठीक हो गया, हमको जुगाड़ हो गया। और क्या हुआ था कि ये लोग ना बहुत भीग गए थे बारिश में। उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाहर घूमे थे, मरीन ड्राइव हर जगह घूमे थे, बहुत ज़्यादा भीग गए थे, और मनीषा को छींक भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वो बोलती है आनंद को एक काम करती हूँ, मैं पहले नहा लेती हूँ, अगर नहीं नहाऊंगी ऐसे भीगी रहूंगी तो तबीयत खराब हो सकती है, और वैसे भी अपन इतना कुछ ज़्यादा ही भीग लिए एक्साइटमेंट में। तो आनंद बोलता है ठीक है जाओ तुम नहा लो, उसके बाद फिर मैं भी नहाने चला जाऊँगा। मनीषा जाती है बाथरूम में और चेक करती है तो क्या पाती है, पानी तो आ ही नहीं रहा है, पानी ही नहीं आ रहा है। पूरा नल खोल के देख रही है, पानी नहीं आ रहा है, शॉवर का वो घुमा के देख रही है, वहां पर भी पानी नहीं आ रहा है। अब वो बाहर निकलती है, बोलती है क्या है यार, मैं तुमको बोल रही थी ना ये होटल रहने लायक दिखाई दे रहा है तुमको, देखो पानी तक नहीं छोड़े हैं, पानी तक नहीं आ रहा है। आनंद बोलता है कि दूसरा कोई घुमा के देखो, कहीं ना कहीं से बंद होगा, वहीं पे अंदर से चालू करके देखो। वो सब जगह घुमा के चालू करके देखती है, आनंद भी चालू कर देखता है, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। अब इनको हो गई टेंशन कि अब करे तो करे क्या, पानी नहीं आ, बिना नहाए तो रह नहीं सकते, हाथ मुंह तो धोएंगे कम से कम, नहीं नहाएंगे, थोड़ा सा तो पानी मिल जाए, एक बकेट तो मिल जाए कम से कम। तो ये क्या करता है, फोन लगाने लगता है रिसेप्शन पे, जो वहाँ पे टेलीफोन रखा था रूम में, वहाँ से कि रिसेप्शन में फोन लगा के उससे पूछता हूँ लड़के से कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। फोन लगा रहा था, फोन तो पहले 2-3 बार ट्राई करता है, फोन लगता नहीं है, लेकिन 1-2 बार रिंग जाने के बाद भी, घंटी जाने के बाद भी फोन कोई उठाता नहीं है। अब आनंद को आ गया गुस्सा, एक तो उसने पहले से ही पैसे दे के रखा था, और एक तो ये रूम, ये होटल इतना खराब हालत में है, ऊपर से पानी तक नहीं आ रहा है,
ऐसे कैसे सरवाइव करेंगे। वो सोचता है और बोलता है मनीषा को मैं जा रहा हूँ, उस लड़के से बात करता हूँ, उसके बाद पानी चालू होने के बाद फिर तुम नहा लेना। तो वो वहां से अपने रूम से निकल जाता है रिसेप्शन पे जाने के लिए। जैसे ही वो निकलता है उसको निकले हुए मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए होंगे, क्या महसूस करती है मनीषा रूम में बैठी हुई थी ऐसी बेड पे, क्या महसूस करती है कि अंदर पानी के गिरने की आवाज आ रही है। वो बाथरूम खोलती है और जब बाथरूम खोल के अंदर जाती है तो क्या पाती है, शॉवर चालू हो चुका है, पानी आने लगा। वो खुश रहती है, सोचती है कि शायद आनंद गया है, बोला होगा तो वो चालू कर दिया। हाँ, तो वो नहाने के लिए अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है। नहा रही होती है तभी उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि कोई तो दरवाजा खोल के मेरे कमरे में आया। और उसके बाद सोचे कि हो सकता है आनंद आया होगा। उसके बाद क्या होता है कि जोर जोर से उसके बाथरूम दरवाजे पर नॉक होने लगता है। तो वो बोलती है आनंद रुक जाओ, मैं नहा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में निकलूंगी, तो तुम भी नहा लेना उसके बाद। लेकिन वो बार बार नॉक हो रहा है। फिर बोलती है आनंद रुको ना। तो फिर सोचती है शायद हो सकता है शॉवर की आवाज से उसको मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। वो शॉवर बंद करने लगती है, लेकिन शॉवर बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब पानी आ ही रहा है, पानी नॉन स्टॉप आ रहा है। वो उसका नॉब बंद कर दी तो भी पानी आ रहा है, तो भी आ रहा है। वो समझ नहीं पाती है, टेंशन में जाती है, और वो नॉन स्टॉप जो दरवाजा है ना उसका बाथरूम का नॉक हो रहा है। वो चिल्ला के बोल रही है अरे आनंद रुको ना, इरिटेट मत करो, मैं आ रही हूँ ना, देखो शॉवर बंद नहीं हो रहा है। कितना भी चिल्ला रही है वो नॉक होना बंद नहीं हो रहा है। अब उसको हो गया टेंशन कि क्या है यार, सोचते हुए बंद भी नहीं हो रहा है। उसके बाद वो दरवाजा खोलने की कुंडी कोशिश करने लगती है, बाथरूम दरवाजा, तो दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। अब वो हो जाती है, बिल्कुल टेंशन में चली जाती है कि ये क्या है भाई, अंदर लॉक हो गई मैं। उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है दरवाजा शायद अटक गया बुरी तरह से। और आनंद भी, मेरी आवाज उसके पास नहीं जा रही है शॉवर के पानी की आवाज की वजह से, और मैं दरवाजा नहीं खोल पा रही, करूँ तो करूँ क्या। और तभी वो क्या नोटिस करती है, जो शॉवर का पानी अभी तक नॉर्मल आ रहा था ना, वो काला गटर के पानी जैसा पानी आने लगा। गटर के पानी जैसा एकदम गंदा सा, और स्मेल भी एकदम गंदी सी आ रही है। और वो अभी तक बंद है अंदर, और वो अंदर ही बंद है, खोलने की कोशिश कर रही है, नहीं खुल रहा है। और जो गटर का पानी आ रहा था ना, उसके साथ अजीब सा कुछ मांस, बोलते ना मांस का लोथरा टाइप का और खून टाइप का कुछ निकलने लगा। उसे देख के उसका दिमाग घूम गया। मनीषा बिल्कुल टेंशन में आ गई, ये क्या है। अब वो घबराने लगी और चिल्लाने लगी आनंद प्लीज दरवाजा खोलो, यहाँ पे कुछ बहुत गड़बड़ है, आनंद प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा पटक रही है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। तभी उसे महसूस होता है जो शावर का पानी आ रहा है ना, वहां से गरम गरम पानी आने लगा है और वो भाप निकल रहा है। क्योंकि 1-2 बूंद उसके ऊपर भी आ रहा है और गरम, एकदम गरम खौलता हुआ पानी आ रहा है। बिल्कुल घबरा जाती है। वो जो भाप निकल रहा था ना पानी का, उसकी वजह से पूरे बाथरूम में वो भाप वाला और जो बोलते ना अंधेरा टाइप छा जाता है। और वो और ज्यादा घबरा जाती है, इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो समझ नहीं पाती है कि ये हुआ तो हुआ क्या। वो दरवाजा नॉन स्टॉप खोलने की कोशिश कर रही है, पीट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे लिटरली ऐसा महसूस होता है कि जो भाप बना हुआ है ना पानी का, वहां पे उस भाप में मुझे कोई इंसान दिखाई दे रहा है जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और उसका मुंह ऐसे खुला हुआ है बहुत ही बुरी तरह से। अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इतनी ज्यादा घबराती है कि वो गिर के बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद आनंद आया उस होटल रूम में। वहां पे आने के बाद वो देखता है कि दरवाजा बाथरूम का खुला हुआ है और मनीषा ऐसी पड़ी हुई है, बेहोश हो चुकी है। उसको ले जाता है, बेड पे लेटाता है, पानी वानी मुंह पे छिड़कता है और उसके बाद कैसे कैसे करके वो होश में आती है। होश में आती है तो पूछता है क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों पड़ी थी बाथरूम में। तो वो सारी चीजें, सारी बातें आनंद को बता देती है। लेकिन आनंद उसके बातों पर विश्वास नहीं कर पाता है, बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें शायद वहम हो गया होगा, शायद तुम लॉक हो गई होगी इसलिए तुमको लग रहा होगा कोई इंसान दिखाई दे रहा है भाप में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बहुत समझाता है और बाहर से थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के लिए लेके आया था, वो ज़बरदस्ती कैसे कैसे खिलाता है। बोलता तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ, नहाऊंगा नहीं और अपन सो जाते हैं। शायद ज़्यादा थकान हो गई, ड्राइव करके भी नागपुर से आए हैं, इतना घूमे हैं, इसलिए तुमको वहम हो रहा होगा। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। सो तो जाते हैं लेकिन जैसे ही रात के 3 बजते हैं, रात के 3 बजे अजीबोगरीब किसी के रोने की, चीखने चिल्लाने की, हंसने की आवाज़ मिक्स टाइप सुनाई देने लगती है। अब इस बार
सबसे पहले आंख खुलती है आनंद की। आनंद टेंशन में आ जाता है कि इस घर में, इस रूम में कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है और कौन हंस रहा है। वो उठ जाता है। उसके उठने के बाद, उसकी आंख खुलने के बाद भी ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद नहीं होती है। उसके बाद वो मनीषा को उठाता है। मनीषा पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सोई थी, उठ नहीं पा रही थी। उसको उठाता है, झकझोर के बोलता है, मनीषा मनीषा उठो, यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ है, किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। मनीषा जब उठती है आँख खोल के, तो वो भी महसूस करती है कि हाँ, बाथरूम की तरफ से किसी के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो आनंद और मनीषा दोनों घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हमने अंदर से रूम लॉक करके रखे हैं, तो आखिर कौन इस रूम में घुसा है और कौन चीख चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है। ये आनंद बोलता है कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंद बहुत कांपने लगता है, घबरा जाता है। मनीषा भी घबरा जाती है। आनंद बोलता है, एक काम करो, तुम रूम का दरवाज़ा खोलो और तुम दरवाजे के बाहर निकलो। मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोल के चेक करता हूँ कि कौन हमारे घर में, हमारे रूम में घुसा है। वो मनीषा को बाहर निकाल लेता है उस होटल रूम से, और वो धीरे धीरे करके बाथरूम दरवाज़ा खोलता है। और बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो क्या पाता है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अभी तक बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के पहले तक वहाँ से चीखने चिल्लाने, हंसने रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये घबरा जाता है, घबराहट के मारे अपना पूरा सामान उठाता है, अपना जो बैग वैग रखा था, और मनीषा का हाथ पकड़ता है और उस होटल रूम से बाहर भाग जाता है। बाहर भाग जाता है। रिसेप्शन पे वो जो लड़का था, वो उस टाइम पे वो था भी नहीं, जब ये लोग निकले उस टाइम पे। पहले जो लड़का बैठा हुआ था वो वाला। ये लोग बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठते हैं और उस एरिया से बहुत दूर निकल जाते हैं। अंधेरी के थोड़ा सा पॉश एरिया में, थोड़े अच्छे एरिया में आते हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रात भर कार में बैठ के अपनी रात बिता देंगे, लेकिन इस होटल में तो नहीं रुकेंगे। ये लोग पूरी रात कार में बैठ के पूरी रात घूम के टहल के निकाल देते हैं। उसके बाद जब सुबह का टाइम होता है, ये लोग पता लगाते हैं, गोरेगांव में एक अच्छा खासा होटल मालूम पड़ता है। वहाँ पे जाके अपना सामान रखते हैं और उस होटल में अपना शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये लोग जो 8-10 दिन 15 दिन का डिसाइड करके आए थे मुंबई में रहेंगे, उतने दिन नहीं रहते हैं, 2-3 दिन ही रहते हैं। जो सिद्धि विनायक है वहाँ पे, मुंबा देवी, जीवदानी देवी, यहाँ पे घूम लेते हैं, और उसके बाद ये लोग अपने नागपुर निकल जाते हैं। क्या कर सकते थे भाई, एक्सपीरियंस इतना खतरनाक था। हाँ। कि वो एक रात ढंग से झेल नहीं पा रहे थे। कहाँ ऐसा कुछ होता तो 10-15 दिन तक झेल पाते। वही तो, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से डर गए थे ना। वो जो होटल के जो बाथरूम में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, मनीषा ने भी और आनंद ने भी, कि उन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम किसी नॉर्मल से बाथरूम में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता कि बाथरूम में ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना रहता है वो तो होके ही रहेगा। क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में इस तरह से होटल ना मिलना बड़ा इम्पॉसिबल सा समझ में आता है। लेकिन जब किसी की किस्मत खराब हो तो ना मिले, और फिर ऐसी जगह पर वो फंस जाए कि उसके साथ कुछ ऐसा घट जाए कि वो जिंदगी भर तक नहीं भुला सकता। खैर, इसी नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।